इस मायावी ईपीएफओ ने सब कुछ छीन लिया है, दिखा स्वप्न उज्जवल भविष्य के, वर्तमान नष्ट किया है, हमारे पेंशनर भाई का वर्तमान नष्ट कर दिया है ये क्रूर सिस्टम में। तो अंदर से पता चला कि ये जो बात है, ये जो जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा कलेक्ट की जा रही है। देखिए ये सब चीजें शुभ संकेत हैं। और एनईसी के वृद्ध पेंशनर्स चले गोवर्धन उठा ले, आओ मोहन देर करो मत, आओ मोहन देर करो मत, आओ मोहन देर करो मत, पेंशनर्स को बचाने और अपनी गलती स्वीकार कर ले और भूल ठीक कर ले तो रामायण बनती है, और अगर भूल ठीक नहीं की गई तो महाभारत होता है। लेकिन हमें सजग रहना है जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए, और अब हम आंदोलन को तीव्रता की ओर लेते चले जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये पूरा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी को केवल याद दिलवाने के लिए है। सबसे बड़ा आधार तो जो हमारे पहले आंदोलन हो चुके हैं वही हमारा आधार है। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आपको याद होगा कि 14 दिसंबर को श्रम मंत्री जी ने माननीय कमांडर साहब को बुलाया था चर्चा के लिए। मैं भी उनके साथ में था, आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। श्रम सचिव महोदया के साथ में मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि हम बहुत ही जल्दी सीपीएफसी और जो बड़े अधिकारी उनकी मीटिंग बुलाएंगे, और हमें पता चला है कि 19 तारीख को उनकी मीटिंग हुई। बाद में कोई प्रस्ताव माननीय कमांडर साहब की आज्ञा लेके हम आपको बता रहे हैं। कमांडर साहब ने कहा कि ये बात बताइए। इसके बाद में श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ में चर्चा भी हो चुकी है। अब जो है क्रियान्वयन की आवश्यकता है, चिंतन मनन सब कुछ हो चुका है। अब ये क्रियान्वयन का समय है। हमने हमारे माध्यम का जो हमारे आंदोलन है उसके माध्यम से उसके और जो डिप्लोमेटिक प्रयोग रहते हैं वो सब हमारे चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं। अब केवल हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आदेश की अपेक्षा है, और निश्चित रूप से आप सबके पुण्य पुरुषार्थ से, माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व से बहुत जल्दी हमें सफलता मिलेगी। यह जो हमारा आंदोलन चल रहा है कुछ शुभ संकेत उसके मिल रहे हैं। आपकी देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत है। हम तो चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र से भी आगे निकल जाएं। आप सबको एडवांस में बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश की टीमें माननीय ओम शंकर शिवर तिवारी सर और हमारे के.एस. तिवारी जी, सीवी सिंह साहब, राजीव भटनागर जी, आप सभी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी कुछ देर पहले हम आपको स्पष्ट बताना नहीं चाहते लेकिन संकेत देते हैं। अभी एक LIV के अधिकारी आए थे, वो हर जिले से कितने लोग आए हैं उत्तर प्रदेश के ये जानकारी प्राप्त कर रहे थे माननीय तिवारी जी से। तो मेरे बात समझ में आ गई कि शायद इनको उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे वो, और किसी प्रदेश की बात मत कीजिए। बोले उत्तर प्रदेश से बताइए कौन से जिले का कौन नेता है और कितने लोगों को साथ में लेके आया है। तो अंदर से पता चला कि ये जो बात है, ये जो जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा कलेक्ट की जा रही है। देखिए ये सब चीजें शुभ संकेत हैं, और 2-3 ज्यादा हम आपको डीप में नहीं जाएंगे, बहुत कम शब्दों में आपसे बात करेंगे। अभी हमारे भाई ने पूछा था कि हमारी ताकत, देखिए माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमारे सामाजिक संगठन है। इसे हम पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो अभी एक भाई कह रहे थे कि श्रम मंत्री जी ने माननीय कमांडर साहब के साथ में चर्चा की। मैं भी कमांडर साहब के साथ में हिंगोली के कार्यक्रम में था। जब हमने माननीय कमांडर साहब की और अपनी जो सेना है जिसको हम कहते हैं भगवान राम की बानर सेना, इसके बारे में बताना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आपकी ताकत मुझे पता है, मैं सत्य कह रहा हूँ, परमात्मा साक्षी है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आपकी NSC की ताकत क्या है मुझे मालूम है। तो इसलिए जो है पॉलिटिकल एंगल से देखें या सामाजिक एंगल से देखें, हमारे संगठन की क्या ताकत है, ये बात जो है किसी से छुपी हुई नहीं रही है।
और यही सबकी शक्ति और हम सभी की भक्ति ये निश्चित रूप से हमें विजय दिलाएगी। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन हमें सजग रहना है जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए। और अब हम आंदोलन को तीव्रता की ओर लेते चले जा रहे हैं। कल हमारा आंदोलन हुआ, बहुत अच्छा आंदोलन था, लेकिन आज जो है उसको और तीव्र किया जा रहा है। इस आंदोलन में उसका कारण यह है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम महाभारत हो। अगर हम एक दूसरे को समझ ले, सरकार हम वृद्ध पेंशनर्स को समझ ले, तो क्या होगा? एक दूसरे को समझ ले और अपनी गलती स्वीकार कर ले और भूल ठीक कर ले तो रामायण बनती है। और अगर भूल ठीक नहीं की गई तो महाभारत होता है। हम नहीं चाहते हैं कि महाभारत हो। अपनों से अपनों की लड़ाई है, दूसरे दुश्मन के साथ में आप युद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमारा संघर्ष अपनों से ही है। अपनों से संघर्ष करना थोड़ा कठिन रहता है और वहाँ अनुभव की आवश्यकता होती है, वहाँ आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, वहाँ परमात्मा सत्ता की आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। ये सब हमारे साथ में है, इसलिए हमारी विजय सुनिश्चित है। अभी हमारे भाई चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे भाई, कि हमारी समस्याएं क्या है। हम 2 लाइन में कविता के माध्यम से आपको बताते हैं, ध्यान सुनिए हमारी बात को। ROC को वापस लेकर हमें पूंजी की वापसी मिलती थी, लेकिन जो है 2008 में खत्म कर दी गई। ROC को वापस लेकर, कम्युटेशन को वापस लेकर, औसत पे के नियम बदलकर उच्च पेंशन वापस लेकर इस मायावी EPFO ने सब कुछ छीन लिया है। दिखा स्वप्न उज्जवल भविष्य के वर्तमान नष्ट किया है। हमारे पेंशनर भाई का वर्तमान नष्ट कर दिया है। ये क्रूर सिस्टम में और ये क्रूर सिस्टम के विरोध में हमारा संघर्ष है। तो भाइयों, अब ये संघर्ष जो है हम नहीं चाहते कि हमें सड़कों पर उतरना पड़े। क्यों? उसका कारण यह है कि हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। हम अपनी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता से बंधे हुए हैं, इसलिए हम कर्तव्य पालन से विमुख नहीं हो सकते हैं। अब सरकार का काम है कि वो अपना कर्तव्य पालन करे और हमारी सभी मांगे त्वरित मंजूर करे। ऐसे इस माध्यम से, ये आंदोलन के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। एक और कविता की 2 लाइन और बहुत महत्व की है। उच्च पेंशन वापस लेकर इस मायावी EPFO ने सब कुछ छीन लिया है। दिखा स्वप्न उज्जवल भविष्य के वर्तमान नष्ट किया है। आगे पर लाइन की ध्यान सुनिए। NAC के वृद्ध पेंशनर्स चले गोवर्धन उठाने। NAC के वृद्ध पेंशनर्स चले गोवर्धन उठाने। आओ मोहन देर करो मत, पेंशनर्स को बचाने। और एक महत्व की बात, मानवता की तुम्हें कसम है, अब कनिष्ठा लगाओ। मानवता की तुम्हें कसम है, अब कनिष्ठा लगाओ। EPFO के चक्रव्यूह से पेंशनर्स को छुड़वाओ। EPFO के चक्रव्यूह से पेंशनर्स को छुड़वाओ। तो मित्रों, उस परमात्मा से, उस परवरदिगार से हमें प्रार्थना भी करनी है साथ में। EPFO ने हमारा घर जला दिया है। जब आग लगती है तो कुछ लोग चिल्लाते हैं, आग लग गई। मीडिया के भाइयों से हमारा निवेदन है कि वो जोर जोर से चिल्लाए, हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाए। यह काम मीडिया के भाइयों का है और हम वृद्ध लोग हैं, हम करा रहे हैं। ये हमारी करुणा की कला है। ये निश्चित रूप से केवल मोदी जी नहीं तो वहां तक पहुंचेगी। और उसके लिए आपको जब आग लगती है तो प्रार्थना करनी पड़ती है, तो हम लोग सब प्रार्थना भी कर रहे हैं। एक और बहुत महत्व की बात है, मैं तो एक साधक हूँ, हमारे जितने भाई हैं ये सभी साधक हैं। ये काम क्रोध लोभ से परे है। अंतिम बात, जब प्रार्थना काम नहीं करती है और पुरुषार्थ थक जाता है, और प्रार्थना काम नहीं करती है, तो समझ लीजिए कुछ अच्छा होने वाला है।
बस ये समझ के चलिए परमात्मा की कृपा का वर्षाव हम सभी के ऊपर होगा और निश्चित रूप से हम सभी के चेहरे पे मुस्कान आएगी। वही संकल्प हमारा है और संकल्प के साथ में दूसरा विकल्प नहीं है। आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मदहन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम करेंगे जिनके ऊपर आपने जवाबदारी डाली है, लेकिन आपको विजय श्री प्राप्त करना के रहेंगे। धन्यवाद सबको, थैंक यू वेरी मच।